आप सब पर सलामती हो। अख्तर शुमार का लिखा हुआ है, सितारा ले गया है मेरा आसमान से कौन, उतर रहा है शुमार आज मेरे ध्यान से कौन। अभी सफर में कोई मोड़ ही नहीं आया, निकल गया है ये चुपचाप दास्तान से कौन। लहू में आग लगाकर ये कौन हंसता है, ये इंतकाम सा लेता है रूहो जान से कौन। ये दार चूम के मुस्का रहा है कौन उधर, गुजर रहा है तुम्हारे ये इम्तिहान से कौन। जमीन छोड़ना फिलहाल मेरे बस में नहीं, दिखाई देने लगा फिर ये आसमान से कौन। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज फैसला आया, कल भी फैसला आया था, कल फिर फैसला आएगा और तरसों एक और फैसले की उम्मीद है। आज के फैसले में तोशा खाना केस में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में सजा सुनाई। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज इमरान खान से यह सवाल किया कि क्या आपने अपना 342 का बयान जमा कराया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने बयान तैयार कर लिया है, बुशरा बीबी और मेरे वकला आएंगे तो मैं बयान जमा करवा दूंगा। लेकिन उनके साथ जज से मुकालमा होते हुए ये कहा गया, ये इमरान खान ने जज से कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। उसके बाद जब फैसला सुनाया गया तो गुस्से में बानी पीटीआई कमरा अदालत से निकल गए। कल फैसले के बारे में था कि मुस्कुराते रहे और आज गुस्से में वो कमरा अदालत से बाहर निकले। उन्होंने आज ये कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त दे, मेरे वकला आ रहे हैं, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनको वक्त देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बहुत वक्त दे दिया गया। बाद में जज साहब ने जेल सुप्रिटेंडेंट के जरिए इमरान खान को पैगाम भेजा कि आप कमरा अदालत आए, हमने अपनी कार्रवाई को मुकम्मल करना है, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जिसके बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत में बार बार पुकारे जाने पे इमरान खान कमरा अदालत में आए तो जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हुए तकरीबन 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया और इसके साथ साथ उन्हें किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। तोशा खाना केस के अंदर उन पे 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना आयद हुआ, जबकि बुशरा बीबी पर भी 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इमरान खान पे इल्जाम है कि उन्होंने 2018 से 2022 के दौरान अपनी वजारत उज़्मा के दौर में बैरून ममालिक से मिलने वाले जो कीमती तहाइफ थे उन्हें कम कीमत के ऊपर हासिल किया और फिर उन तहाइफ को $6,35,000 के अंदर फरोख्त कर दिया। अब कम कीमत के अंदर अगर किया गया है तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो एवेल्युएशन करने वाला 20 में 21 ग्रेड का ऑफिसर वहां पर मौजूद होता है उसको भी शामिल किया जाए, उससे भी पूछा जाए कि तुमने इसकी एवेल्युएशन की तो किन बुनियादों के ऊपर की। इमरान खान को मिलने वाले तोहफे में सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी है जिसपे खाना काबा का मॉडल बना हुआ है और उसकी आलमी मार्केट पे कीमत अंदाजे के मुताबिक 60 से 65 करोड़ है। लेकिन ऐसे जितने भी तोहफे होते हैं जो अपनी नौइयत के मुनफरिद होते हैं और 1 या 2 या 3 बनाए जाते हैं उनकी कीमत मुस्तनद नहीं लगाई जा सकती, हर कोई अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 2022 को यह कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत तोशा खाना के तहाइफ और असासों के हवाले से गलत बयानी की। इसके अलावा इलेक्शन वॉच डॉग की जानिब से सेशन अदालत में एक पटिशन भी दायर की गई थी जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो साबिक चेयरमैन है उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने की इस्तदा की गई। मई 2023 को ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना केस के अंदर, ये 10 मई 2023 की बात है, जब गलत मालूमात फराहम करने पे उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई, लेकिन 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देते हुए दरखास्त गुजार को सुनने और 7 रोज के अंदर फैसला करने की हिदायत की थी। फिर उसके बाद 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का तोशा खाना फौजदारी से मुतल्लिक जो फैसला था उसे कलअदम करार देते हुए जज को यह हिदायत की कि दरखास्त गुजार को सुन के दोबारा केस का फैसला किया जाए। और फिर उसके बाद 5 अगस्त को सेशन कोर्ट ने तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान को 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। ये इसी केस के अंदर है, माजी करीब में, ज्यादा दूर की बात नहीं है। उसके बाद तोशा खाना केस में अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद जो पहले वाला मामला था
कि वो सुनाई गई, फिर ऊपर से दोबारा वो हुक्म दिया गया, सजा को मुअत्तल कर दिया गया। सजा को मुअत्तल होने के बाद दोबारा प्रोसीजर चला है, दोबारा उसके ऊपर ट्रायल हुआ है, दोबारा उसके ऊपर समाअतों का आगाज हुआ, और समाअतों के आगाज के बाद बिल आखिर उसी केस के अंदर जिसमें पहले 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, अब उसमें 14 साल कैद की सजा सुना दी गई और साथ में 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया। अब ये 62(1)(f) के तहत अगर नाअहल किया गया है तो उसका क्या बनेगा? जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर से कानून साजी मंजूर हुई, जिसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि किसी भी अवामी ओहदे के लिए किसी भी शख्स का 5 साल से ज्यादा नाअहल होना वो काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी तरफ इलेक्शन का दौर दौरा, तो इलेक्शन के दौर दौरे में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 8 फरवरी को हम जवाब देंगे, तो 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पे हैं, कहीं बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का काम जारी है, कहीं इलेक्शन अमले की तयनातियां जारी हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के अंदर अचंभे की बात यह है कि इंतकाल कर जाने वाले असातिज़ा की ड्यूटियां भी लगाई हुई हैं। स्कूल इंतजामिया ये बताती है कि एक प्राइमरी टीचर का इंतकाल जो था वो 9 अगस्त और दूसरे का इंतकाल 8 जनवरी को हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दोनों की ड्यूटियां लगा दी। वो ऐसे ही है जैसे 2 तारीख को किसी की वफात हुई, 3 को उसका जनाजा हो गया, 15 को उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाया गया, जिस वक्त हतमी फहरिस्तें आवेजा की जानी थी, तो उस पर भी उन्होंने इलेक्शन को मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद में हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया कि इलेक्शन यहाँ पे होगा। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि हमने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा था जिसमें ये बताया गया था कि जिन 2 असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई हैं वो दोनों असातिज़ा इंतकाल कर चुके हैं, माजरत के साथ किसी और की ड्यूटी यहाँ पे लगा दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आया। अच्छा, जहां तक मामला है तोशा खाना का, तोशा खाना में तो सजा हो गई। अब कल इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कल जो इद्दत वाला केस है उसके अंदर भी सजा के इम्कानात हैं। उसके बाद फिर जो अलकादिर ट्रस्ट है उसके अंदर भी सजा के इम्कानात हैं। लेकिन यहां पे बात यह है कि मेरिट्स इस केस के वो अपर कोर्ट के अंदर डिस्कस होंगे या प्रोसीजरल मामला डिस्कस होंगे, क्योंकि बेशुमार लोग ये बात समझते हैं कि इन दोनों केसेस के अंदर कुछ शवाहिद मौजूद थे, लेकिन ये जिस तरीके से समातें हुई हैं, इन्हीं समातों के अंदर लूप होल्स कुछ छोड़े गए हैं, तो कुछ लोगों के नजदीक तो ये फेवर भी है। अब ये देखिए कि ये हाई कोर्ट में ये मामला जाता है, तो हाई कोर्ट में इस मामले को किस तरह से डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे पिछले दिनों हकायक कुछ मंजर-ए-आम पे ये भी आए थे कि जब इसकी इवैल्यूएशन करवाना थी, तो इवैल्यूएशन के लिए जब मुख्तलिफ जगहों पर राबिते किए गए, तो उन राबितों के बाद एक राबिता जो था वो इंडियन फर्म से भी किया गया, जिसमें एक शख्स पहले मुलाजिम था, उसी से फिर उसकी इवैल्यूएशन की बुनियाद के ऊपर तस्वीर भेज के अंदाजा लगाया गया कि इसकी कीमत क्या होगी। ये अभी पिछले दिनों समात में इसको डिस्कस भी किया जा रहा था। अब उसमें जो हीरे की कीमत लिखी गई थी, यानी हीरों की कीमत भी लिखी गई थी, तो वो हीरे की कीमत जो थी वो ग्राम के अंदर लिखी गई थी। तो सवाल ये पूछा गया था कि इसका अंदाजा तो कैरेट में लगाया जाता है, ये ग्राम में क्यों है? तो उन्होंने कहा जी कि ये मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो उसके बाद फिर ये भी पूछा गया कि क्या ये हीरा बाकायदा तौर पे भिजवाया गया या उस शख्स को बुला के उसे चेक करवाया गया? तो कहा गया कि नहीं, तस्वीर सिर्फ भेज के इसकी कीमत लगवाई गई है। तो अमूमी तौर पे आलमी मार्केट में अगर किसी हीरे की कीमत लगवानी हो तो बाकायदा तौर पे वो हीरा जिसे मुख्तलिफ पैमानों से मैयर करके कैरेट में उसका वजन करके फिर उसको परखा जाता है, उसकी काट को देखा जाता है, तो उसके बाद उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाता है। अब देखिए कि वो जो तमाम तहकीकात थी, वो तहकीकात अब हाई कोर्ट के मामले में किस हद तक मुस्तनद होती हैं और उसके ऊपर किस हद तक बात होती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि 8 फरवरी का इलेक्शन अमनो आश्ती के साथ, अमनो सलामती के साथ हो जाएगा और उसके जो नताइज होंगे उसे जमहूर की आवाज समझते हुए सभी तस्लीम करें और जमहूर को अपना हक इस्तेमाल करने की भरपूर आजादी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।